यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक ऐसा फैसला सामने आया जिसकी वजह से अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। अमेरिका ने अपना जो सबसे खास हथियार यूक्रेन भेजा था उसको पुतिन ने चुन चुन कर मारा है। अमेरिका के होश ऐसे में उड़े हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की युद्ध का फैसला बहुत जल्द होने के आसार भी अब दिखाई देने लगे हैं। 24 फरवरी 2022 यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। चौबीस मई 2024 क्या रूस अब यूक्रेन पर फतह हासिल कर लेगा? क्या यूक्रेन और यूक्रेन के अंदर नेटो को हराने में कामयाब हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन? और क्या इस हार की सबसे बड़ी वजह बन जाएगा अमेरिका का वो शक्तिशाली टैंक जिसे बाइडेन ने बहुत उम्मीदों के साथ वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के हवाले किया था? यूक्रेन से अमेरिका के इस एब्रम टैंक्स पर हुए हमले ने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक दहशत फैला दी है। यूक्रेन में हुआ क्या, पूरी कहानी समझिए। यूक्रेन को अमेरिका ने 31 एब्रम्स टैंक्स दिए। अब रूस ने इनमें से 5 टैंक फोड़ डाले हैं, यानी पूरी तरह तबाह कर दिए। इस खबर ने साबित कर दिया है कि अमेरिका का सबसे पावरफुल टैंक रूस के खिलाफ नाकाम साबित हुआ है, या कहें कि एब्रम्स टैंक यूक्रेन के युद्ध में फेल हो चुका है। इसी वजह से अमेरिका ने ऑर्डर दिया है कि यूक्रेन उसके बाकी एब्रम्स टैंक लौटा दे। एक टैंक ने बाइडेन की इतनी बड़ी बेइज्जती करवा दी कि अमेरिका ने टैंक वाली पावर डबल करने की बजाय यूक्रेन से अपने टैंक हटाने का ही फैसला कर लिया। इसकी बड़ी वजह बने हैं रूस के किलर ड्रोन, जो एक शिकारी की तरह यूक्रेन के ठिकानों का शिकार कर रहे हैं। फिर चाहे वो कोई अंडरग्राउंड बंकर हो या फिर चलता फिरता बंकर, यानी टैंक या कहें कि कोई बख्तरबंद गाड़ी। बाइडेन के साथ ज़ेलेंस्की को लगे सबसे बड़े झटके का सबसे बड़ा सबूत देखिए। जब अमेरिका की तरफ से हजारों करोड़ की मदद का ऐलान किया गया तो ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मिले अटैकम्स का जिक्र किया, हाइमर्स के बारे में बताया, लेकिन सबसे खास एब्रम्स टैंक का नाम नहीं लिया। І ракет для хаймарсів до необхідної ППО і техніки. ज़ेलेंस्की एब्रम्स का नाम गोल कर गए। $10 मिलियन यानी 80 करोड़ रुपए से भी महंगा ये टैंक अमेरिका की नाक कहा जाता है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की नाक यूक्रेन युद्ध में कटवा दी है। रूस ने इस टैंक को घेर कर मारा है, ठीक उसी तरह जैसे रूस ने ब्रिटेन के चैलेंजर और जर्मनी के लेपर्ड टैंक को यूक्रेन में हरा दिया। कुल मिलाकर यूक्रेन के युद्ध में नेटो के टैंक पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। ये चाहे जर्मनी का लेपर्ड टैंक हो, चाहे ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक हो, या फिर अमेरिका का एब्रम्स टैंक। ये बात अब 100% पुख्ता मानी जा रही है। इसका दावा यूरोप के वॉर एक्सपर्ट भी कर रहे हैं। आखिर यूक्रेन के युद्ध में उतरने पर नेटो की ये शान कैसे एक के बाद एक पुतिन का शिकार बने, और रूस इन्हें चुन चुन कर मारता गया। ये वो टैंक हैं जिन पर पूरा नेटो गर्व करता है, जिन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर मशीन कहा जाता है, जिन्हें युद्ध में गेम चेंजर कहा जाता है। चाहे लेपर्ड हो या चैलेंजर हो या फिर अमेरिका का एब्रम्स टैंक, इन तीनों टैंक का सबसे बड़ा दुश्मन बना रूस का लैंसर ड्रोन। रूस के लैंसर ड्रोन के आगे ये टीन के कनस्तर साबित हुए। इन तीनों टैंकों का सबसे बड़ा किलर रूस का लैंसर ड्रोन ही साबित हुआ है।
रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने बाकी बचे एब्रम्स टैंक को फ्रंट से हटा लिया है और ये बाइडेन के लिए बहुत बड़े शॉक की वजह बन गई है। ज़ेलेंस्की को हराने के लिए पुतिन ने धीरे चलने वाली रणनीति पर काम किया और फिर ऐसी तबाही मचाई कि ज़ेलेंस्की के साथ नाटो की फौज भी देखती रह गई। जब दुनिया गाजा की तबाही देख रही थी, जब दुनिया ईरान और इजरायल के युद्ध को लेकर खौफ में थी, तब पुतिन ने मौके का फायदा उठाया और देखते ही देखते यूक्रेन में रूस की फायर पावर बढ़ती गई। अब अमेरिका को भी हार साफ नजर आ रही है। If Putin prevails in Ukraine, the security consequences would be grave and global. Europe would face a security threat that it hasn't seen in our lifetimes. As President Biden has noted, Russia will not stop in Ukraine. If Kremlin gets its way, if Putin's war of imperial aggression succeeds, every tyrant on earth will take note. एब्रम्स टैंक का मारा जाना और उसके दिन दहाड़े मर्डर को छुपाना अमेरिका के रक्षा मंत्री अपने नुकसान को समझते हैं, लेकिन वो किसी तरह बाइडेन और पूरे नाटो की बेइज्जती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने जब भी काउंटर अटैक किया, रूस का डिफेंस उन पर भारी पड़ गया और देखते ही देखते यूक्रेन के कई और इलाके रूस के कब्जे में आ गए। ज़ेलेंस्की ने बार बार कहा कि रूस के एक भी सैनिक को वो अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें उठाकर यूक्रेन से बाहर फेंक देंगे। लेकिन वो इसका उल्टा रहा है। सबसे ज्यादा मार तो ज़ेलेंस्की की फौज को पड़ रही है। Should Russia win, the repercussions will be felt well outside Ukraine's borders, risking further escalation. The fight in Ukraine is not just a distant battle. It's about preventing a wider conflict that could potentially draw others deeper into prolonged armed engagements. What happens in one corner of the world doesn't stay in one corner of the world. अमेरिका और नाटो के हथियारों के लिए रूस का लैंसेट नाम का यह सस्ता ड्रोन बहुत बड़ा काल बनकर आया है। इसका यह वीडियो बहुत वायरल हुआ है। इस वीडियो ने पक्का बता दिया कि पुतिन अब चुन चुन कर मार रहे हैं। इस वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ज़ेलेंस्की को डराने वाला बहुत बड़ा धमाका है। यूक्रेन को नाटो से मिला लेपर्ड टैंक ज़ैपोरिज़िया के पास अपना टारगेट तलाश रहा है। रूस का ड्रोन इसे ऊपर से देख रहा है और फिर एंट्री होती है रूस के आत्मघाती ड्रोन लैंसेट की। कैमरा 1, लेपर्ड टैंक अपने टारगेट को ढूंढ रहा है। कैमरा 2, लेपर्ड टैंक पर रूस का लैंसेट ड्रोन अटैक करता है। कैमरा 3, लैंसेट ड्रोन से रिकॉर्ड किया वीडियो बताता है कि उसने लेपर्ड का शिकार कैसे किया। चालीस सेकंड के इस पूरे वीडियो में बहुत दहशत है। नाटो के इस टैंक चलाने वाले क्रू मेंबर्स को क्या हुआ, कमांडर्स का क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम, लेकिन यह धमाका बताता है कि बचने की उम्मीद बहुत कम होगी, क्योंकि लैंसेट ड्रोन ने इस टैंक के उस हिस्से पर वार किया जहां ईंधन होता है और जहां टैंक के गोले रखे जाते हैं। लैंसेट एक एक्स शेप वाले विंग्स वाला ड्रोन है जो अपने टारगेट से टकराकर ब्लास्ट करता है, यानी यह कामिकाज़े ड्रोन है। लैंसेट 3 यूक्रेन युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार बनकर उभरा है। इस ड्रोन से रूस ने नाटो के सप्लाई किए गए 45% हथियार खत्म कर दिए हैं। इसमें M777 तोप है, इसमें हाइमर्स मल्टी रॉकेट सिस्टम है और अब लैंसेट के शिकार में लेपर्ड का नाम भी शामिल हो चुका है। Lancet 3 has a very important role. It is a system that can strike in depth at the Ukrainian assets, and Lancets are going after high-priced targets such as artillery systems, rocket systems, as well as single systems like tanks and others. अभी तक पुतिन अपनी आर्टिलरी और कमो अटैक हेलीकॉप्टर से लेपर्ड को टारगेट करते आए हैं, लेकिन लैंसेट ड्रोन तो बहुत ही किफायती साबित हो रहा है।
इस बहुत ही आम से ड्रोन ने पूरे नेटो की नींद उड़ाकर रख दी है। इस जगह पर यही चर्चा हो रही है कि रूस का लैंसर ड्रोन अब बैटलफील्ड में यूक्रेन का वही हाल कर रहा है जो वहां के शहरों में शाहिद ड्रोन ने बड़ी बड़ी इमारतों और ज़ेलेंस्की के ठिकानों का किया है। यानी रूस के 2 ड्रोन लैंडसैट और ईरान से मिले शाहिद 136 ने युद्ध को पुतिन के हक में पलट कर रख दिया है। इसीलिए पूछा जा रहा है कि फरवरी 2022 में जो युद्ध यूक्रेन में शुरू हुआ, क्या रूस उसका अंत मई 2024 में जीत के साथ करेगा? इसीलिए रूस में मई के महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि मई का महीना यूक्रेन की लीडरशिप के लिए बहुत अहम है। अमेरिका ने युद्ध बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर के फंड तो जारी कर दिए, लेकिन उससे भी यूक्रेन का भविष्य सामने नजर आ रहा है। सुन रहे हैं यहां तक